हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देख लेते हैं हम लोग ब्लड को, रक्त। तो रक्त का कार्य क्या है, रक्त का निर्माण कैसे होता है, हम लोग ब्लड में कैसे हम लोग के शरीर में इसका परिसंचरण होता है। तो जो रक्त है यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड मतलब गाढ़ापन। और रक्त का जो पीएच मान है 7.4 होता है। और 7.4 इसका मतलब कि क्षारीय होता है। 7.4 होता है तो क्षारीय होता है। उसके बाद है रक्त एक हेल्दी मानव में, जैसे एक स्वस्थ मानव है तो उसमें उसका कुल वजन का 7% रक्त होता है। और फिर है मेल में जैसे 5.5 लीटर होता है ब्लड, और एक फीमेल में 5 लीटर के लगभग में। तो एक मेल से फीमेल में कम होता है। हीमोग्लोबिन भी ये आयरन की भी कमी होती है एक फीमेल में। उसके बाद है ब्लड का जो निर्माण होता है। तो ब्लड का निर्माण जैसे एक बच्चा भ्रूण होता है माँ के गर्भ में, तो उसमें ब्लड का निर्माण यकृत लीवर में होता है। और जो एक बड़े वयस्क व्यक्ति होते हैं तो उसमें ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद जो ब्लड खराब हो जाता है, जैसे जो ब्लड बिल्कुल नष्ट हो जाता है हमारे बॉडी में, तो उसका जो जमा होता है वो जाकर स्प्लीन में, जो कि पेट के बाएं साइड में होता है स्थित, उसी में जाकर जमा रहता है। और फिर यकृत में भी नष्ट हो जाता है, स्प्लीन में जाकर जमा रहता है, इसीलिए उसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, स्प्लीन को। उसके बाद है रक्त परिसंचरण का जो खोज होता है, विलियम हार्वे ने किया था कि रक्त हमारी बॉडी में कैसे पूरी बॉडी में इसके रक्त का परिवहन होता है। तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था। उसके बाद देख लेते हैं ब्लड को 2 भागों में बांटते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को 55 से 60% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा 5 यूरेनोजेन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो देख लेते हैं रक्त का कार्य। तो रक्त का जो कार्य है वो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन हमारी बॉडी में करता है। उसके बाद ताप को नियंत्रित रखता है। उसके बाद भोज्य पदार्थों का भी परिवहन करता है पूरी बॉडी में। और सिर्फ जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसके बाद जो पूरी बॉडी में फैलाने का काम है, वो पूरी बॉडी तक, हर एक अंग तक पहुंचाने का काम है, वो रक्त ही करता है, हीमोग्लोबिन। और रक्त में हीमोग्लोबिन अहम भूमिका निभाता है। तो जो ब्लड होता है ये प्लाज्मा और रुधिराणु। तो प्लाज्मा जो है 55 से 60% प्लाज्मा होता है। और इसमें जो फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन, तो ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त को थक्का, जैसे कहीं पैर हाथ कट गया तो रक्त को कैसे थक्का बनाएगा, तो वो हेल्प यही करता है, प्लाज्मा। और उसमें जो प्लाज्मा में होता है, इसमें 90% जल होता है। जो 10% होता है उसमें ये प्रोटीन स्थित रहता है। उसके बाद है रुधिराणु में 40 से 45% के लगभग में रुधिराणु होता है। और इसको 3 भाग में बांटते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है तो ये थ्रोम्बोसाइट है। उसके बाद है तो ये ब्लड को देख लिए कि ये 2 भाग में बांटते हैं। उसके बाद अब देख लेते हैं इसको एक एक करके कि RBC का क्या काम है, फिर इसकी कितनी संख्या होती हैं, WBC का क्या कार्य है हमारी बॉडी में। तो उसके बाद है जो RBC होता है उसका जीवन काल कितना होता है। तो RBC को सबसे पहले देख लेते हैं। तो RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, लगभग 4 मंथ। और इसकी संख्या 50 लाख होती है, यानी कि 5 मिलियन। और RBC में ना ही केंद्रक पाया जाता है, ना ही लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम तो पता है, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो ये लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, Fe, आयरन भी पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोगों का रंग, खून का रंग लाल होता है। उसके बाद इसका निश्चित आकार गोल होता है और बीच में थोड़ा सा चपटा होता है RBC में। उसके बाद हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन का और CO2 गैस का परिवहन भी करता है। और हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया की बीमारी भी हो जाती है। उसके बाद है WBC को देख लेते हैं, वाइट ब्लड का पल्स। और तो इसका जो जीवन काल होता है 4 दिन का होता है WBC का। उसके बाद यह इसे रोग प्रतिरक्षक भी कहते हैं WBC को, क्योंकि जो भी बाहरी बैक्टीरिया वायरस हमें अटैक करते हैं तो उसे बचाने में अहम भूमिका WBC का ही होता है। और इसीलिए उसमें अहम भूमिका WBC में भी लिम्फोसाइट का होता है, जो कि जिसे कि प्रतिरक्षक भी कहते हैं। और इसमें WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसमें सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, RBC में तो नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स हैं यह ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करता है। उसके बाद है बहाव, जो रक्त का बहाव होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं भी कट फट गया तो ब्लड का जो बहाव होता है उसमें काफ़ी हेल्प यही प्लेटलेट्स करता है। उसके बाद है यह रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग निश्चित नहीं होता। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है और इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है प्लेटलेट्स का। और एक बात कि हाँ, हमारे रक्त में जो ब्लड होता है बॉडी में, तो उसमें एक हिपैरिन नामक पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी में रक्त को जमने से रोकता है। लेकिन जैसे अगर कहीं कट जाता है तो हिपैरिन जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो मर जाता है। हिपैरिन जैसे मरता है तो वहाँ फिर रक्त जमने में फाइब्रिनोजेन और प्रोथाइम्ब्रिन अहम भूमिका निभाता है। तो ब्लड का जो जमता है तो वो एक अलग से वीडियो में देख लेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।